तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में शिक्षा व्रतों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें तीसरा शिक्षा व्रत भोगोपभोग परिमाण के बारे में हम समझ रहे हैं। अभी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से हम त्याग दें, जैसे जो जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीजें हैं उनको हमेशा के लिए सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उसी क्रम में नवनीत जो मर्यादा से बाहर का है उसे हमें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और भी जो हमारे आगम में शास्त्रों में जो पदार्थों की मर्यादा बताई गई है उस मर्यादा से बाहर के सभी पदार्थों का हमें पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनमें जीवों की हिंसा बहुत होती है और जो मर्यादित और आहार शुद्धि भोजन शुद्धि ग्रंथों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार वाली भोग की सामग्रियां हैं तो उनका हमें मर्यादा कर लेना चाहिए कि हम इतनी वस्तुएं रखेंगे, इतने से ज्यादा हम उपयोग नहीं करेंगे, या जितनी वस्तुएं हमने रखी हैं तो इतने में से इन वस्तुओं का इतने दिन के लिए हमारा त्याग है, ऐसे दिन के लिए, महीने के लिए, सप्ताह के लिए, इस प्रकार से हमें शेष भोगोपभोग का अपनी शक्ति अनुसार त्याग कर देना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि जैसे कोई ने ऐसी मर्यादा कर ली कि ये भादों का महीना है तो इसमें हम 20 हरी खाएंगे या 10 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इस तरह की उसने मर्यादा कर ली महीने भर के लिए या 4 महीने के लिए या कुछ भी जो भी समय है उतने समय के लिए, तो उस की गई मर्यादा में भी दिन प्रतिदिन और सीमित मर्यादा करना चाहिए कि हमने अगर 10 जोड़ी कपड़े का रखा है तो 10 जोड़ी में से आज तो हम केवल 4 जोड़ी ही उपयोग करेंगे, या 20 हरी का हमने अगर नियम लिया है तो 20 में से आज तो हम केवल 4 हरी या 5 हरी का ही उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं खाएंगे। इस प्रकार से और सीमित मर्यादा करना चाहिए। ये बात बताई जा रही है श्लोक नंबर 165 में। दोहराइए। पुनरपि पूर्वकृतायाम समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिं समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या पुनः पूर्वकृत सीमा में भी अपनी शक्ति देख प्रतिदिवस करतात काल के और भी सीमा में सीमा यथोचित। देखो, सीमा में सीमा तात्कालिक शक्ति को देख करके इस प्रकार से पूर्वकृतायाम माने पहले की गई सीमनी माने मर्यादा में पुनः अपि फिर से भी तात्कालिकी माने उस समय की अर्थात वर्तमान समय की निजाम शक्तिम अपनी शक्ति को समीक्ष माने विचार कर प्रतिदिवसम अंतर सीमा कर्तव्या भवति प्रत्येक दिन मर्यादा में भी थोड़ी मर्यादा करना योग्य है। जो हमने मर्यादा कर ली है तो जिस समय जैसे ज्यादा लंबे समय के लिए मर्यादा करते हैं तो थोड़ी ज्यादा मर्यादा कर लेते हैं कि मान लो कोई जीवन पर्यंत के लिए करे भोग की मर्यादा, तो उसने ये रख लिया कि हम 50 साड़ी रखने की मर्यादा करते हैं, तो 50 मतलब अब उसके पास 50 है, 50 से राग है, लेकिन उसमें से अब पर्युषण पर्व आ गया तो 10 दिन के लिए और सीमित कर ले कि अब 10 दिन में तो हम 10 से ज्यादा कपड़े साड़ी उपयोग नहीं करेंगे, या अन्य पुरुष हैं पैंट शर्ट पजामा कुर्ता धोती जो भी है तो उसकी मर्यादा कर ले। ऐसी खाने पीने की चीजें तो भोग की भी चीजें और उपभोग की भी चीजें उनकी सीमित या प्रतिदिन की रोज की मर्यादा करे। सुबह से मंदिर में जाए अभिषेक पूजन करे, या मान लो मंदिर जिनके यहाँ सुविधा नहीं है और नहीं जा पाते हैं तो घर में ही अपना कायोत्सव करें, जाप पाठ करें, स्तुति पढ़ें और उसके बाद वो आज के दिन के लिए अपनी मर्यादा कर लें कि आज हम इतनी हरी खाएंगे या इतनी ये चीज खाएंगे या इतना हम कपड़े पहनेंगे
या अन्य अन्य जो भी चीजें, मान लो कोई इत्र वगैरह या सुगंध सूंघने की या फूल वगैरह, जिसका भी जो भी उपयोग करना है, तो उसकी उस दिन के लिए मर्यादा और सीमा में से अंतर सीमा, सीमन्य अंतर सीमा, जो पहले सीमा की हुई है उसके अंदर, उससे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमने एक बड़ी सीमा की थी लंबे समय के लिए, तो उस सीमा के अंदर, जैसे दिग्व्रत के अंदर देश व्रत की सीमा की जाती है, उसी तरह से भोगोपभोग की भी लंबे समय के लिए थोड़ी बड़ी ज्यादा चीजें रखते हैं, सीमा ज्यादा बना लेते हैं कि इतनी ज्यादा चीजें खाएंगे पहनेंगे इस तरह से। तो दिन प्रतिदिन या कोई पर्व विशेष के लिए या 10 दिन के लिए, अष्टांग का 8 दिन के लिए आई हैं, या अष्टमी चतुर्दशी का दिन है तो आज तो हम हरी एक भी नहीं खाएंगे, तो पूरी तरह से त्याग। तो जो सीमा पहले मान लो 10, 20 या 50 की बनाई थी, तो उसमें और सीमा अंदर कम से कम कर लेना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ 165 में अपनी शक्ति को, तात्काल की शक्ति माने तत्काल उस समय की वर्तमान शक्ति के अनुसार इस तरह से विचार करके तो और थोड़ी मर्यादा कर लेना चाहिए। दोहराते हैं श्लोक। पुनरपि पूर्वकृतायाम समीक्ष्य तात्कालिकीं निजाम शक्तिं सीमन्यंतर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। अब आगे भोगोपभोग परिमाण का यहाँ पर समापन कर रहे हैं अंतिम 166 नंबर श्लोक में, और इसमें बता रहे हैं जैसे अन्य व्रतों में बताया गया कि उन व्रतों का पालन करने से जीवों की रक्षा होती है, अहिंसा धर्म का पालन होता है, अहिंसा व्रत की पुष्टि होती है। इसी प्रकार से इस भोगोपभोग परिमाण करने से भी अहिंसा का पालन होता है, विशेष अहिंसा धर्म होता है। किस प्रकार होता है, श्लोक दोहराइए। इति या परिमित भोगई, इति यह परिमित भोगई, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतरहिंसा विरहात्, बहुतरहिंसा विरहात्, तस्याहिंसा विशिष्टा स्यात्, तस्याहिंसा विशिष्टा स्यात्। यो हुआ सीमित भोग से संतुष्ट भोग बहुत तजे, यो बहुत हिंसा से रहित उसके अहिंसा विशेष है। या माने जो गृहस्थ, इति माने इस प्रकार, परिमित भोगई अर्थात मर्यादा रूप भोगों से संतुष्ट माने संतुष्ट होकर, जो मर्यादा कर ली है उतने भोगों से, भोग या उपभोग की चीजों से संतुष्ट होता है। हमने इतनी मर्यादा कर ली है, इससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है, हम संतुष्ट हैं, इस तरह से संतुष्ट हो जाता है अपनी मर्यादा के भोग उपभोग में। और बहुतरान भोगान त्यजति, बहुत से भोगों को छोड़ देता है। देखो भोग तो कितने हैं, कोई सीमा नहीं है, अनंत चीजें हैं, तो उन अनंत चीजों में से, असीमित चीजों में से बहुत बड़ा भाग तो त्याग कर दिया जाता है, और बहुत छोटा भाग अपने भोग उपभोग के लिए रखा जाता है। और वैसे भी यथार्थ में अगर देखा जाए, देखो इतना आसान है हमारा जैन धर्म, हर जगह स्वशक्ति समीक्ष, अपनी शक्ति का विचार करके कहा जा रहा है। और यथार्थ बात यह है कि हम जैसे 10,000 प्रकार की हरी सब्जियां होती हैं, वनस्पति होती हैं, तो 10,000 में से हम प्रायः यही कहते हैं सबसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या क्या खाते हो उसकी एक लिस्ट बनाओ या सुना दो या सोच सोच करके लिखो, और आप लिखने बैठेंगे तो आपकी गिनती 50 से आगे नहीं जा पाएगी। आपने जन्म से लेके आज तक जो कुछ खाया हो उसकी आप पूरी सूची बना दो, कोई भी हरी चीज, फल भी उसमें, सब्जी भी उसमें, सारी चीजें उसमें आ जाएं, तो 50 से आगे शायद ही कोई बना पाए। कोई मान लो बना भी लेगा तो 100 के ऊपर तो कोई नहीं जा पाएगा, ये गारंटी है। जानते ही नहीं होंगे, नाम ही नहीं जानते होंगे, कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा ऐसे। तो अगर 100 तक भी हम मान लो पहुंच रहे हैं तो 10,000 में से 9,900 का पाप तो हमें अनावश्यक लग रहा है, जिसका ना कभी हमने नाम सुना है, ना देखा है, ना खाया है, कुछ भी नहीं किया है, जानते ही नहीं है। तो उनके
आश्रय से जो पाप हो रहा है, तो उनको हमने मर्यादा कर ली, सीमा बना ली है अपनी कि हम इससे 100 की सीमा बना लो। चलो आप 50 के नाम जानते हो, 50 और है अपने पड़ोसियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे पूछ पूछ के भैया और क्या क्या होता है, खाने में मिलता है, कहाँ मिलता है, वो सारी चीजें आप उनको भी जोड़ लो कि हम शायद कभी मौका लग जाए वहां जाना पड़े। जैसे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे फल वगैरह मिलते होंगे जो हमारे भारत में नहीं मिलते हैं या हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो भी हम पूछ पूछ के लिख लें कि कभी मान लो संयोग बना और अमेरिका जाना पड़ा, दीपक जी ने बुलाया और चले गए, तो वहां पर क्या खाना पड़ेगा उसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। और इतना सब करने के बाद भी हमारी लिस्ट 100 से ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से जो संतुष्ट होकर के बहुत से भोगों को छोड़ देता है, त्याग देता है। अब 9900 का तो त्याग कर दिया, ऐसे ही कपड़ों में या अन्य अन्य चीजों में, खाने पीने के अलावा उन सारी चीजों में, पकाने भोजन वगैरह के बर्तन वगैरह भी कि हम कितनी थाली रखेंगे, कितना गिलास रखेंगे, कितनी कटोरी रखेंगे, कितनी चम्मच रखेंगे, ये सारी ये उपभोग की चीजें हैं। ये सब परिग्रह की जितनी भी चीजें हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े भी पहनने के अलावा उन सारी चीजों का, कुर्सी टेबल का भी, सब कुछ हर चीज का, ये सब उपभोग की चीजें हैं, इनका हम उपभोग करते हैं। घर मकान दुकान जमीन का भी कि हम इतना रखेंगे, ये सब परिग्रह हैं, तो इसका इतना उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। सारी चीजें उपभोग की चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों को त्याग देता है और जितना उसने मर्यादा की है उसमें संतुष्ट रहता है। भोगोपभोग परिमाणे व्रत करने वाला। अब भले ही हम व्रती नहीं है मान लो, तो भी हमें भोगोपभोग का त्याग लूप या 2 प्रतिमा में 12 व्रत श्रावक के होते हैं, उनको हमने धारण नहीं किया है, मान लिया नहीं किया, उसके बाद भी हम उसी मार्ग के पथिक हैं। महावीर स्वामी ने जो मार्ग बताया है, एक श्रमण मार्ग और एक श्रावक मार्ग, एक श्रमण का धर्म, साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। तो हम वही साधु धर्म के अनुगामी हैं, वही श्रावक धर्म के अनुगामी हैं। हमने भले ही व्रत नहीं लिया है, तो भी हम उसी पथ के राही हैं, उसी पथ पे आगे बढ़ना, वही धर्म हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो हमें कुछ मर्यादा अवश्य कर लेना चाहिए, व्रती नहीं है तो भी मर्यादा कर लेना चाहिए, विशेष नियम हमें ऐसा ले लेना चाहिए। तो ऐसा जो कर लेता है, त्याग करके मर्यादा बना लेता है और बहुत भोगों को त्याग देता है, तस्य माने उसके, बहुतर हिंसा विरहात, बहुत हिंसा के त्याग से। देखो कितनी हमने आपको बताया ना, हिसाब लगा के 10,000 वनस्पति में से आपने 100 की मर्यादा कर ली, और कभी जिंदगी में आप वो 100 नहीं खा पाएंगे, ये भी हम गारंटी ले रहे हैं, आपको अवसर ही नहीं आएगा। तो 9,900 के पाप से तो बच गए। तो बहुतर हिंसा विरहात माने बहुत अधिक हिंसा के त्याग से, विशिष्ट अहिंसा स्यात्, विशेष अहिंसा व्रत होता है। उसने अहिंसा व्रत का जो उसने नियम लिया है, धारण किया है, तो इस भोगोपभोग का त्याग करने से उसको विशेष अहिंसा व्रत होता है। माने उसका अहिंसा व्रत और ज्यादा विशिष्ट हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। श्लोक दोहराते हैं, इति या परमित भोगै संतुष्ट त्यजति बहुतरान भोगान बहुतर हिंसा विरहात तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। इस प्रकार वह, देखो राग भाव कम होने से 100 के प्रति ही अब राग भाव रहेगा ना, बाकी 9,900 के प्रति नहीं रहेगा। तो राग भाव उतने जिनसे कम हो गया हमारा, तो उनसे राग भाव कम हुआ तो भाव हिंसा से बच गए, और उनके आश्रय से जो जीवों का घात होता तो उस द्रव्य हिंसा से भी हम बच गए। इस प्रकार से बहुत बड़ी हिंसा से बच जाते हैं और विशेष अहिंसा व्रत होता है। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया, और अब आगे चतुर्थ शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग का विस्तार से वर्णन चलेगा। आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान करें।